नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा ख़त्म हुआ। नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आए और चले भी गए, लेकिन 5.5 किलोमीटर पटना के अंदर नरेंद्र मोदी ने रोड की खोदाई करा दी। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बांस बले लगाकर, और उनको अब प्रशासनिक सुरक्षा पर विश्वास नहीं रहा, और वो क्या किए कि पब्लिक के डर से, उस जनता के डर से उन्होंने बांस बले हलवा दिए रोड पर 5.5 किलोमीटर तक। तो ये सच कर रहे हैं, आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल, मैं जयप्रकाश यादव, साहेबगंज देवरिया। तो आप समझ सकते हैं नरेंद्र मोदी का ये हाल है। जिस जनता ने कभी 39 सीट देने का काम किया था बिहार में नरेंद्र मोदी सरकार को, जिसने आज उसी जनता से इतना डरे हुए हैं कि 5.5 किलोमीटर रोड की खुदाई करा दी उन्होंने, और बांस बले लगाकर और लाइन बाय लाइन की उन्होंने खींचकर और बीच में अपना गाड़ी चलाया। उस गाड़ी से उतरे भी नहीं, एकदम पैक होकर गाड़ियों के अंदर से मुड़ी, सिर और हाथ हिलाते रहे। ये अब प्रधानमंत्री का हाल हो गया है। और ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री जब आते हैं तो लालू यादव को कहते हैं कि रेलवे में लालू यादव ने ज़मीन लिया। थोड़ा सा भी शर्म नहीं है प्रधानमंत्री जी को कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, और जब भी बिहार आते हैं तो लालू चालीसा पढ़ने से आपको कभी भी फुर्सत नहीं हुआ, और लालू यादव का नाम लेते हैं लालू चालीसा पढ़कर, और तब बिहार से जाते हैं। ये स्थिति आपका महोदय है। तो मैं कहता हूँ, जिस तरह से आप देश बेच रहे हैं, जिस तरह से आप लाश पे राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से आप सेनाओं के ऊपर, अपने ही सेना के ऊपर हमला करवाते हैं, अपने ही देश में युद्ध लगवाकर, और उसका नाम देते हैं कई नामों देकर, और बार बार जब भी चुनाव होता है तो आप क्या करते हैं कि उसी युद्ध के नाम पर चुनाव जीतते हैं, जबकि आज तक आप पाकिस्तान का बाल बाका नहीं कर पाए, क्योंकि आपने और आपके मीडिया ने बहुत हाला किया कि भाई रावलपिंडी पर चढ़ाई हो गया है, बालूचिस्तान खाली हो रहा है। पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष गिड़गिड़ा रहे हैं, छुप रहे हैं। कहाँ गया आपका वो लड़ाई? उधर लड़ाई लगवाते हैं, इधर बिहार में सेम दूसरे दिन आकर चिल्लाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि एक देश के प्रधानमंत्री होकर और आते हैं बिहार के धरती पर, और किस तरह से जिनको 21वीं सदी का भगवान माना जाता है लालू यादव को, उस लालू यादव को आप कोसते हैं। ये बिहार का जनता है जनाब। जिस लालू यादव ने रेलवे को इतना आगे बढ़ाया कि विदेश के लोग आकर लालू यादव से सीखते थे, वह क्लास लेते थे कि लालू यादव रेलवे को आगे बढ़ाया है। लालू यादव कोई भाड़ा किराया नहीं बढ़ाया, फिर भी रेलवे में बढ़ोतरी हुआ। रेलवे का साफ सफाई, रेलवे का जो कुली का बहाली हुआ, जो लोगों का अटैची सामान अपने सर पर रख कर ढोते हैं, ऐसे ऐसे लोगों का लालू यादव ने बहाली किया। आप बता दो कि एक चपरासी, एक गरीब का बेटा एक चपरासी को बहाल किए हो तो बता दो। लालू यादव बनने में, मैं कहता हूँ देश के गद्दी पर बैठे हुए बाबा जी, लालू यादव बनने में आपको 77 जन्म लेने होंगे, तब लालू यादव आप बनिएगा। ऐसे लालू यादव नहीं बन सकते हैं, और उस लालू यादव को आप कोसते हैं। तो मैं कहता हूँ, जिस दिन लालू यादव नहीं रहेंगे उस दिन कौन सा चालीसा पढ़ोगे? क्या तेजस्वी चालीसा होगा? लालू चालीसा के बाद क्या यही रह गया है? आप जितने भी बिहार में आए थे, आपने कहा था चीनी मिल
शुरू होगा। आपने कहा था पता ही मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा शुरू होगा। एक एक कार्य जो आज 10 सालों से गिना रहे हैं, अभी तक कोई कार्यकलाप पूरा नहीं हुआ है। अभी जो रेलवे का काम चल रहा है, पूर्व की सरकार ने, कांग्रेस के सरकार में घोषणा हुआ था और वो आज कार्य पूरा किया जा रहा है। आपने देश बेचने का काम किया है। अगर गूगल पर भी सर्च मारा जाता है कि सबसे झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कौन है, तो गूगल पर क्लियर बताता है कि यह नरेंद्र मोदी है। जैसे ही गूगल पर सर्च मारा जाता है कि देश बेचने वाला प्रधानमंत्री कौन है, तो गूगल पर बताता है कि नरेंद्र मोदी है। जैसे ही गूगल पर सर्च मारा जाता है कि सबसे दंगा और फसाद कराने वाला कौन प्रधानमंत्री है, तो बताता है कि नरेंद्र मोदी है। यह आपका चाल चलन रहा है और आप आकर लालू यादव को कोसते हो। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप प्रधानमंत्री हो और एक पूर्व मुख्यमंत्री जो अब लास्ट स्टेज चल रहा है और उस आदमी को कोसने से भी पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री इस देश के कुर्सी पर बैठे हैं जो एक पूर्व मुख्यमंत्री को कोसते हैं, उनके बेटे को कोसते हैं। अगर डर है पूरे देश में तो लालू यादव से डर है। भाजपाइयों को, प्रधानमंत्री को उस लालू यादव से डर है। लालू यादव, मैं तो कहता हूँ नरेंद्र मोदी सोते होंगे तो सपने में लालू यादव जाते होंगे और उनका नींद खुलता होगा और सपने में भी वह लालू यादव से डरते होंगे। ये स्थिति नरेंद्र मोदी का है। आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल साहेबगंज देवरिया। ये कहीं भी अगर न्यूज देखे, आपको अच्छा लगे, कमेंट ज़रूर लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे इस वीडियो को शेयर कीजिए कि उन भाजपाइयों तक यह आवाज़ जाए जो भाजपाई मोदी मोदी चिल्लाते हैं और उनका अक्का जो है मोदी, वह देश बेच देश को बेचने में लगे हुए हैं। आप देखे हैं किस तरह से सोफिया कुरैशी जैसे जवान ने देश में लड़ाई लड़ा। हमारे देश के एक एक जवान सेना जो है बॉर्डर पर लड़े हैं और उसका इन्होंने आज फ़ायदा उठा रहे हैं। वर्दी पहनकर घूमते हैं, सेना की वर्दी पहनकर लगता है कि लड़ाई यही लड़े हैं। इनका कोई स्वांग, इनका बेटा भतीजा, कोई वंशज उस लड़ाई में नहीं है और कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, यानी लोगों के यहाँ सिंदूर भेजा जाएगा। मैं कहता हूँ कि जूता चलना शुरू हो गया है। जो लोग सिंदूर लेकर जाएंगे दूसरे के घर, वो लोग जूता मारना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि सिंदूर उसका पति दे सकता है, दूसरा कोई सिंदूर नहीं दे सकता है। और आप लोगों को इतना दिमाग होना चाहिए कि ये मोदी जी की जो अभी पत्नी हैं वह विदाउट सिंदूर, पहले उनका सिंदूर भरे जाकर उनके सिंदूर की बात करें, इसके बाद देश में महिलाओं के सिंदूर की बात करेंगे। एक एक महिला को जो है इन्होंने गाली देने का काम किया है। ये सिंदूर नहीं पहुंचाएंगे, गाली दे रहे हैं लोगों को। याद रखना, लोग झाड़ू लेकर तैयारी है, जैसे ही जाओगे तो जनाब आपको झाड़ू मिलेगा, झाड़ू से वो महिला स्वागत करेगी, क्योंकि सिंदूर उसके पति दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। तो आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल साहेबगंज, मैं जयप्रकाश यादव।